अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 5 ऐसे असूल बताऊंगा जिनको अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो जितनी मर्जी सर्दी हो आपके बर्ड्स के ऊपर असर नहीं होगा। और अगर आप लास्ट पॉइंट सुन लेते हैं तो आपकी ब्रीडिंग भी डबल हो जाएगी। तो आपके पास किसी भी किस्म के बर्ड्स हो, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले पॉइंट के बारे में, जो कि टेम्परेचर और डायरेक्ट हवा से बचाने के बारे में है। तो आपने कोशिश करनी है कि सर्दी के मौसम में आपके बर्ड्स के केजेस का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो, तो ये आपके बर्ड्स के लिए आइडियल होगा। अगर 21-22 तक भी आता है तब भी आपके बर्ड्स सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन जैसे टेम्परेचर 20 से नीचे जाता है बर्ड्स बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। और सेकंड नंबर पे अगर आपके बर्ड्स को डायरेक्ट हवा लग गई तो फिर तो आपके बर्ड लाजमी बीमार होंगे। तो आपने अपने सेटअप में एक प्लास्टिक शीट या तरपाल वगैरह लाजमी लगानी है, जिससे आपके बर्ड्स को डायरेक्ट हवा ना लगे और आपके बर्ड्स बीमार होने से बच जाएं। क्योंकि बर्ड्स थोड़ी बहुत सर्दी बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन ठंडी हवा बिल्कुल नुकसानदेह है, तो इसका ख्याल आपने लाजमी रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि हीटर और बल्ब के बारे में है। अगर अपने सेटअप में आप हीटर लगाते हैं तो कोशिश करेंगे इस तरह का जापानी हीटर लगाएं। नॉर्मल हीटर जो घरों में इस्तेमाल होते हैं आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। उनमें या तो गैस लीक हो जाती है या तो सेटअप ओवर हीटेड हो जाता है, और बाज़-औक़ात आग लगने से भी काफ़ी सारे बर्ड्स एक्सपायर हो सकते हैं। पिछले सीज़न में हमारे एक सब्सक्राइबर क्वेटा से थे, उनके साथ ये इशू आया था, तो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको एक बार लाजमी देखिएगा। और जो 100 वाट का बल्ब होता है वो सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास छोटी कॉलोनी है, एक आप इस तरह का बल्ब लगा देंगे तो आपके बर्ड्स को नेचुरल हीट मिलेगी, प्लस विटामिन D3 मिलेगा, और आपके बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। साथ ही साथ आपके बर्ड्स के बच्चों को हीट मिलेगी, तो किसी भी किस्म का मसला उनकी ब्रीडिंग में नहीं आएगा। तो ये पॉइंट आपने लाजमी इंप्लीमेंट करना है कि या तो एक बल्ब लगा दें, और अगर आपके पास बड़ा सेटअप है तो इस तरह का आप हीटर लगा दें। ये आपको मार्केट से 15 से 18 हज़ार का मिल जाएगा। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि अगर गैस या बिजली दोनों में से भी एक चीज़ कट हो जाए तो ये बंद हो जाता है और आपके बर्ड्स को नुकसान नहीं होता। सेकेंडली इसके अंदर टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन होता है, आप 22, 23, 24, 25 पर इसको लगा सकते हैं, तो आपके बर्ड्स का सेटअप मेंटेन रहेगा। और थर्ड नंबर पे इसमें से गर्म हवा निकलती है तो शेड का कोना कोना गर्म हो जाता है और बर्ड्स को काफ़ी अच्छा फील होता है। तो इस तरह का हीटर आप ज़रूर लगाएं, ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। और अगर आपको ये कहीं से नहीं मिल रहा तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। तो इसके बाद बात करते हैं तीसरे रूल की, लेकिन उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की वीडियोस ऑटोमेटिकली आपको मिलती रहें। तो हमारा तीसरा पॉइंट है ह्यूमिडिटी के बारे में, क्योंकि जब तक आपके बर्ड्स के सेटअप में ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं रहेगी आपका परिंदा ना ही अच्छी ब्रीडिंग करेगा और बर्ड्स को सांस लेने में इश्यूज आ जाते हैं। ह्यूमिडिटी आपने हमेशा 50 से 70 के दरमियान रखनी है, लेकिन सर्दी के मौसम में और जब हम हीटर लगाते हैं तो ये काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इस तरह का ह्यूमिडिटीफायर या इससे छोटा भी आप लगा सकते हैं, तो आपके सेटअप में ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों मेंटेन रहेंगे और आपके बर्ड्स परफेक्टली ब्रीडिंग करेंगे। क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए तब भी बर्ड्स के अंडों में से बच्चे नहीं निकलते, और अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाए तब भी बर्ड्स के बच्चे अंदर ही एक्सपायर हो जाते हैं और आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो गर्मी के मौसम में हवा के अंदर नमी का इशू कम आता है, लेकिन सर्दी के मौसम में ज़्यादा आता है और नुकसान भी सर्दी में ज़्यादा होता है। तो ये आपने लाजमी फॉलो करना है। इसमें अक्सर लोग क्या करते हैं कि फर्श पर पानी डाल देते हैं, उससे भी ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाती है, लेकिन सर्दी के मौसम में टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है। गर्मी के मौसम में ये तरीका ठीक है, लेकिन सर्दियों में ह्यूमिडिटीफायर आपके बर्ड्स के लिए ज़रूरी है। तो ये एक बार आप लगा दें, काफ़ी अरसे के लिए आपकी चलती रहेगी और काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं चौथे रूल के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं बात कर रहा हूँ डाइट और बर्ड्स की एक्टिविटी के बारे में। तो आपने करना क्या है कि नंबर 1 पे आपने बर्ड्स को अच्छी डाइट देनी है, डेली सॉफ्ट फूड देना है। दाने के अंदर भी जो चीज़ें गर्म होती हैं वो बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे, तो आपके बर्ड्स काफ़ी हेल्दी रहेंगे। नंबर 2 पे आपने बर्ड्स की एक्टिविटी को मॉनिटर करना है, यानी कौन सा बर्ड क्या कर रहा है, कौन सा बर्ड बीमार है, कौन सा बर्ड ठीक है। अगर आप डेली बर्ड्स को देखते रहेंगे तो जैसे ही आपका बर्ड डाउन होने लगेगा आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे और आप बड़े मसले से बच जाएंगे। तो ये 2 पॉइंट बहुत ही बेसिक है। सॉफ्ट फूड के मुतालिक आपको वीडियो का लिंक ऊपर शो हो रहा है, आप क्लिक करके देख सकती हैं, लेकिन इससे पहले आपने आखिरी पॉइंट लाजमी सुनना है। उससे एक तो ब्रीडिंग इंप्रूव होगी, आपके बर्ड्स का वजूद गर्म रहेगा, और नंबर 3 पे बच्चे हेल्दी और एक्टिव आएंगे।
तो फाइनली बात करते हैं आखिरी पॉइंट के बारे में, जिसकी हाईलाइट आपको मैंने स्टार्टिंग में दी थी। तो लास्ट पॉइंट है इस ब्रीडिंग फार्मूला के बारे में, जिसको अगर आप 3 से 5 दिन के लिए किसी भी सॉफ्ट फूड पर डालकर देंगे तो नंबर 1 पर ज़िद्दी से ज़िद्दी बर्ड्स भी ब्रीडिंग पर आ जाएंगे, और सेकेंडली आपके बर्ड्स का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, यानी कि उनकी बॉडी अंदर से गर्म रहेगी और काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। इसके अंदर तमाम किस्म के विटामिन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके बर्ड्स को हीट पर लाती हैं और बर्ड्स काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। तो ये आपने सॉफ्ट फूड पे डालकर देना है, एग फूड पर डालना सबसे बेस्ट है। मैं अपने बर्ड्स को दे रहा हूँ और ब्रीडिंग का रिजल्ट आपके सामने है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि दाने के अंदर 1 kg के अंदर 5 ml ऑलिव ऑयल आपने डाल के देना है, तो भी आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग काफ़ी इंप्रूव होगी। ये 2 चीज़ें अगर आप बर्ड्स को देते रहेंगे तो सर्दियों में एक तो आपके बर्ड्स बीमार नहीं होंगे और सेकेंडली डबल ब्रीडिंग आपके पास आएगी। तो अगर आप इस ब्रीडिंग फार्मूला को घर बैठे पूरे पाकिस्तान में ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 03465288 आप यहाँ पे ब्रीडिंग फार्मूला लिख के मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और कैश ऑन डिलीवरी के जरिए पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं आप कहेंगे हम आपका ब्रीडिंग फार्मूला भिजवा देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुलाकात होती है किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।